हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इसमें हमने किया था टाइफॉइड फीवर। आज हम करेंगे न्यूमोनिया। न्यूमोनिया इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरसेस भी कॉज कर सकते हैं इसको, एंड फंजाई। ओके, जो कॉमन बैक्टीरिया है जो कॉज करते हैं न्यूमोनिया को, दीज आर स्ट्रेप्टोकोकस pneumonia, streptococcus pneumonia, and the second one is mycoplasma pneumonia, and the third one is Haemophilus influenza. These are the bacteria which causes pneumonia in humans, and some common viruses are flu virus. फ्लू वायरसेस की एक कैटेगरी है जो कि आप कोज करते हैं कॉमन कोल्ड एंड कफ, और है कोल्ड वायरसेस, दीज आर आल्सो कॉजेज न्यूमोनिया। एंड फंगाई, जो फंगाइज है वो है क्रिप्टोकोकस स्पीसीज, एंड हिस्टोप्लाज्मोसिस। ठीक है, दिस ऑल ऑर्गेनिजम्स या पैथोजेंस कॉज न्यूमोनिया इन ह्यूमंस। न्यूमोनिया क्या होती है? इट इज अ लंग इन्फेक्शन ड्यू टू विच एयर सैक्स एंड एल्वियोली आर फिल्ड विथ फ्लूइड या पस। क्या है न्यूमोनिया? ये एक लंग इन्फेक्शन है ड्यू टू विच एयर सैक्स, जिनको हम क्या बोलते हैं एल्वियोली, आर फिल्ड विथ फ्लूइड या पस। जब एयर सैक्स फिल हो जाते हैं फ्लूइड से तो क्या होती है? प्रॉब्लम होती है ब्रीदिंग में। ठीक है, तो इसके हम करेंगे अब सिम्टम्स। क्या हो गए? ड्यू टू फिलिंग ऑफ फ्लूइड और पस इन द एयर सैक्स द पेशेंट फील सफोकेटेड फील करता है वो, डिफिकल्टी होती है उसको ब्रीथिंग में, कफ होता है, फीवर। दीज आर कॉमन सिम्टम्स फॉर ऑलमोस्ट ऑल द डिजीजेस। ठीक है, वोमिटिंग, डायरिया, चेस्ट पेन, दीज आर द सिम्टम्स फॉर न्यूमोनिया। जो न्यूमोनिया है ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है इन्फेंट्स को एंड द प्यूपल्स विच आर ओल्डर देन 65 एज। ठीक है, इन्फेंट्स को जो 2 इयर्स के स्मॉल चाइल्ड होते हैं, 3 इयर्स के स्मॉल चाइल्ड होते हैं, उनको ही ज़्यादा अफेक्ट करता है, उनको ज़्यादा हार्म पहुंचाता है। या फिर जो प्यूपल्स जिनकी एज कितनी है 65 एंड वो है, उनको भी क्या करते हैं? ज़्यादा हार्म पहुंचाते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है? वीक हो जाता है इस स्टेज पर। इन्फेंट्स में डेवलप ही नहीं हुआ होता प्रॉपरली, और 65 की एज पर क्या होता है? जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो अपना काम करना, उसकी वर्किंग जो है वो थोड़ी स्लो हो जाती है। ठीक है, अब हम करेंगे डायग्नोसिस
सिम्टम्स कर लिए हमने, इंट्रो कर लिया, कोजिंग एजेंट कर लिए, वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई। अब हम करेंगे डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के लिए ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में क्या होता है, एग्लूटिनेशन हमने किया था जो, उस प्रोसेस के थ्रू क्या होती है, क्लोटिंग होती है। जो ब्लड है वो ब्लड में क्या प्रेजेंट होती है हमारी, एंटीबॉडीज, वो रिएक्ट करती है, एंटीबॉडीज भी होती है और एंटीजेंस भी प्रेजेंट होते हैं। अगर हमारे ब्लड में बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो फिर वो क्या होते हैं, एंटीजन, और ये एंटीजन जो है ये रिएक्ट करते हैं एंटीबॉडी से, जो कि प्रेजेंट होती है एक सीरीज में। टेस्ट की जो सीरीज होती है उसमें प्रेजेंट होते हैं एंटीबॉडी। इनकी क्या होती है, रिएक्शन होती है और एग्लूटिनेशन की फॉर्मेशन होती है, जिससे हमें पता लगता है कि बैक्टीरिया प्रेजेंट है या नहीं। ब्लड टेस्ट होता है अगर इन्फेक्शन हो बैक्टीरिया के थ्रू। चेस्ट एक्सरे के थ्रू भी हम इसको डायग्नोसिस कर सकते हैं। और पल्स ऑक्सीमेट्री, ठीक है, अगर ऑक्सीजन का जो कंटेंट है वो सही पहुंच रहा है और जो पल्स है वो ठीक है तो उसको हम कैसे मेजर करते हैं, पल्स ऑक्सीमेट्री से। इसे हम क्या मेजर करते हैं, ऑक्सीजन की अमाउंट बॉडी में, इन बॉडी, ठीक है, कि जो बॉडी में ऑक्सीजन की अमाउंट है वो प्रॉपर है या नहीं। और चेस्ट एक्सरे से हमें भी पता लगता है कि जो फ्लूइड है लंग्स में वो फ्लूइड कितना फिल है, कितनी जो है सेवर प्रॉब्लम है, ठीक है। डायग्नोसिस के बाद हम करेंगे ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट पे जो टूल है डॉक्टर्स के पास वो होता है एंटीबायोटिक्स। इसमें क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है टू किल द यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का यूज किया जाता है, यूज ऑफ यूजफुल या बेनिफिशियल, यूज ऑफ बेनिफिशियल माइक्रोब्स टू फाइट विथ हार्मफुल माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, माइक्रोब्स ही होते हैं इसमें, और वो फाइट भी किसके अगेंस्ट करते हैं, माइक्रोब्स के अगेंस्ट ही। तो सबसे पहला जो टूल होता है डॉक्टर्स के पास निमोनिया के लिए वो होता है एंटीबायोटिक्स। जो एंटीबायोटिक्स होती है इसको हम इंट्रावेनसली इंट्रोड्यूस करते हैं। इसमें क्या होता है कि वेन्स में इंजेक्ट की जाती है वैक्सीन इज इंजेक्टेड इनटू वेन्स, ठीक है, ये फर्स्ट मेथड है। सेकंड में क्या होती है, रेस्पिरेशन थेरेपी। रेस्पिरेशन थेरेपी, इसमें बहुत सारी एक्सरसाइज कराई जाती है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है इसमें, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ब्रीदिंग रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। निमोनिया में क्या होता है, लंग्स में प्रॉब्लम होती है तो उनका ब्रीदिंग रेट, जो डिजीज पर्सन है उनका ब्रीदिंग रेट लो रहता है, लेकिन हम रेस्पिरेशन थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। इसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराई जाती है पेशेंट्स को। उसमें क्या होता है कि जो ब्रीदिंग रेट है वो नॉर्मल हो जाता है। वो आता है हमारा ऑक्सीजन थेरेपी, यहाँ पर लिख देती हूँ, ऑक्सीजन थेरेपी। ऑक्सीजन मास्क लगाते हैं जो पेशेंट्स होते हैं उनको, या फिर वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं। ये कब यूज़ की जाती है, जब केसेस सेवर हो, जब, और जब माइल्ड केस होते हैं तो इंट्रावेनसली क्या की जाती है, एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाता है और रेस्पिरेशन थेरेपी का यूज़ किया जाता है। और मेडिकेशन प्रोवाइड की जाती है। फोर्थ आता है मेडिकेशन। मेडिकेशन में क्या होता है, एस्पिरिन,
प्रेवनॉर 13 and Pneumovax 23. Pneumovax 23. These are the medications provided to pneumonia diseased person. ठीक है। एस्पिरिन किसके लिए दी जाती है? पेन किलर होती है एस्पिरिन। ठीक है। प्रीवोर 13 जो है वो भी हेल्प करती है हमारी लंग्स की प्रोटेक्शन में। एंड न्यूमोवैक्स इज स्पेशली डिजाइन फॉर न्यूमोनिया। यहाँ पर हमारा न्यूमोनिया कंप्लीट होता है।